बॉलीवुड की संभावनाएं क्या उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं और किस स्तर से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है हमारा, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये इटावा की नगरी बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है और कई बार यहाँ आने का मौका मिला है सैफई महोत्सव में, लेकिन इस बार इटावा महोत्सव में आए हैं तो इसके लिए श्रेय हमारे प्रशासन को जाता है। हमारे डीएम मैम, हमारे एसडीएम साहब और हमारे सारे प्रशासनिक जितने अधिकारी हैं और जो मेला प्रबंधन समिति है, उनको मैं नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि भारत के जिला दर जिला, चाहे कोई भी राज्य हो, उनमें जितने भी लोकल महोत्सव होते हैं हमारी परंपराओं के सूचक, वो होते रहने चाहिए, क्योंकि भारत बदल रहा है धीरे धीरे और अगली जो संतति है वो हमारी धरोहर, हमारी परंपराओं, हमारे रिवाजों को थोड़ा थोड़ा हट रहे हैं उससे। जो भी जितना पढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ना कि अपनी परंपराओं को छोड़ते हुए चले। तो इटावा महोत्सव में आना, कैलासा की हाजिरी लगना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यही हमारा मिशन है जीवन का। जो आपने प्रश्न किया उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश एक अध्यात्म का गढ़ है, भारत का एक मस्तक है, भारत का वक्षस्थल है। आप समझिए, भगवान कृष्ण की नगरी है, भगवान राम की नगरी है, भगवान विश्वनाथ की नगरी है। ये ऐसी नगरी है जहाँ 7 प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की धरती ने दिए हैं। तो सिर्फ एक और फिल्म सिटी बन जावे तो बात नहीं बनेगी। यहाँ इल्म सिटी की ज़रूरत है, अध्यात्म की नगरी बने। तो हमारे महाराज जी, हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी सीएम सर ने अप्रूव किया, बहुत तगड़ा, और बहुत खुश हुए कि हाँ, इस तरह का ये तो विचार ही कमाल का है। हमें अब अपने विचारों में आना है, हमें अब अपने उद्गारों में आना है, हमें अब अपने संस्कारों में आना है, हमें अब अपने परिवारों में आना है। तरक्की तो कर रहे हैं हम, लेकिन विच्छेदन होकर कर रहे हैं। विच्छेदन की जो नीति है ये यही तो चाहता है। तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। हमारे देश को बेईमान लोग आके लूटते रहे, हमें भिड़ाते रहे आपस में। हमें आपस में न भिड़ें, हम ऐसी संस्कृति के कुछ मंदिर स्थापित कर दें। ये जो नई फिल्म सिटी की परिकल्पना है, हमारे सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सोचा है, ये बहुत बड़ा प्रकल्प है। ये सामान्य कोई मनोरंजन की स्थिति नहीं है कि बम्बई से आएंगे, पूरी दुनिया से आएंगे लोग, और दुनिया से आएंगे लोग अपनी स्पिरिचुअल हंगर के लिए, स्पिरिचुअल तलाश के लिए। हमारा नारा भी यही होगा, आइए अपनी तलाश के लिए आइए, निज की खोज कीजिए। और ऐसी अध्यात्म नगरी में जिसका नाम है उत्तर प्रदेश फिल्म नगरी, आपका स्वागत है। यूपी में फिल्म सिटी बन रही है सर, क्या लगता है कि मुंबई का अच्छा विकल्प यूपी बन सकता है? अरे मेरे भाई, अभी तक यही तो बात बोल रहे थे। हाँ, सेम सर, आपसे जानना ही चाहते हैं कि जो पाश्चात्य संगीत है, इसको लेके सूफी संगीत को कहाँ पाते हैं आप? क्या इसकी स्थिति है आज के समय में? हमारे यहाँ पर देखिए, भारत जैसा संगीत, भारत जैसी कला, भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसी विधा इस पूरी धरती पर कहीं है या नहीं। आप भी देख लीजिए, दुनिया के सारे अमीर लोग जब सब कुछ पा लेते हैं तब आत्म शांति के लिए कहाँ जाते हैं? भारत आते हैं, नीम करोली मंदिर आते हैं, महेश योगी जी के आश्रम आते हैं, हिमालय की कंदराओं में आते हैं। हमारे यहाँ तो कण कण में परमात्मा का वासा है, भगवान शिव का वासा कण कण में है। जब तक साधन और समाधि ध्यान में, सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में, है आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में, हर अस्तित्व शिवत्व हर एक परमाणु में। कभी बुझा अगन सारा सागर जल सोख के, गरल कुंभ विश्व स्वयं कंठ में रोक के, नीलकंठ तब से कहला के, सृष्टि बारंबार बचा के, कितनी बार किया धरती का निस्तारा। त्रिलोकी है लीलाधारी, धीर वीर गंभीर तिहारी, जय जय हो भोले भंडारी, जयकारा जय जय केदारा। तो मेरे दाता तो कण कण में वासा है। ये धरती जागृत धरती है भैया भारत की। आज भी भारत किस स्थिति पे है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखिए, दुनिया को दवाइयाँ बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। यहाँ से जहाज हमारे भर भर के जा रहे हैं हमारे देशों को। और साहब, एक विशेषता ये है कि बहुत सारे देशों को फ्री में दे रहे हैं, ये बोल के कि कोई बात नहीं भैया, तुम जी लो पहले, बाद में दगाबाजी गद्दारी ये सब बाद में कर लेना, पहले जी लो।
तो ये नारा उस देश को दिया जा रहा है साहब, जिस देश को गरीब देश माना जाता था और स्लेवरी कंट्री कहा जाते थे हमें कहा जाता था द नेशन ऑफ स्नेक चार्मर्स, यानी सपेरों का देश। लेकिन आज देखिए साइंस का देश हो रहा है हमारे भारत का, आज अध्यात्म का देश है हमारा भारत, आज हमारा भारत संस्कृति का देश है। सारी दुनिया लखा रही है कि अगर कुछ हो सकता है तो भारत की तरफ से ही हो सकता है। आज यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा है, अनाउंस किया कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को बचा सकता है, ये जो भी द्रोह काल चल रहा है। तो भारत की महिमा का गाने का अब समय है और धीरे धीरे हमारी परंपराओं का रख रखाव का समय है। सर जैसे कि हमें पता है कि संगीत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है हमेशा से, लेकिन आजकल जो आम बोलचाल की भाषा को लिरिक्स का नाम देके जनता में परोसा जा रहा है, क्या मानते हैं आप कि सरकार के स्तर पे या आम जनता के स्तर पे क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आम सुनने वालों को, संगीत प्रेमियों को केवल संगीत मिले? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं कहता हूँ जहाँ पर अमृत है वहाँ थोड़ा विष भी होता है, और जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी घटती है, ये नियम है प्रकृति का। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो योगदान दे रहे हैं हमारे अधिकारी लोग दे रहे हैं, जो हमारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए लोकल स्तर के जो महोत्सव हैं, जितने भी उत्सव हैं, हमारी जो परंपरा का निर्वहन करते हुए हैं और हमारे जिलों का नाम जिनमें आ रहा है। एक तो उनमें ढंग के गायक आवें, ढंग का म्यूज़िक मंचित हो, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ बॉलीवुड में ही ना ऐसे खप जाए कि भाई यही है सब कुछ, यही भगवान बसे हैं, यही मिल जाए तो यही ख्वाब है ना। उससे आगे बढ़ना, हमारी जड़ों को पहचानना, हमारी रूट्स को पहचानना, वो भी देखिए, टीवी भी देखिए, लेकिन अपने खुद को भी देखिए। तो ये जो महोत्सव हैं ये इसी का प्रकल्प हैं और ये बहुत गहरी बात है। अब आज जैसे इटावा में, ना इटावा वालों ने कभी कल्पना में सोचा होगा कि कैलाश खेर यहाँ आएंगे, ना कैलाश खेर ने कभी कल्पना में सोचा था, लेकिन हुआ। किनकी वजह से हुआ? इन लोगों की वजह से हुआ। अब जब हुआ, इसी को बस आगे बढ़ाते रहना। तो मैं कहता हूँ 100 अगर बिगड़ते हैं तो 1000 सुधरते हैं। हमें एफर्ट्स करते रहना चाहिए।